हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी वन लाइनर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आप लोग के लिए। जितना भी एनसीईआरटी का वन लाइनर का हम कराए हैं सीरीज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और कंप्यूटर का, वो सब जाके देख लीजिएगा। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा नंबर है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसमें डीआरडीओ ने कितना लॉन्च व्हीकल व्हीकल कौन कौन सा लॉन्च किया है नासा कौन कौन सा मिशन को लॉन्च किया है, ये सारा चीज़ जो है वो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके बाद तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी है। इसके बाद मिसाइल वगैरह के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी को कौन डेवलप हुआ, ये सारा चीज़ हो गया। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप मतलब 6-7 पेज होगा, अगर आप देख लेते हो तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछता है, किसी भी एग्जाम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली फोकस किए हैं बीपीएससी। ठीक है, और जितना भी एग्जाम है ना, सब में जितना भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एग्जाम है, सब में ये इससे चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप 2 के स्पीड में करके देखिए तो और अच्छा रहेगा, आप देखते रहिए। ठीक है, अब जहीं कहीं भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। सबसे पहले देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये आपका साइंस का एक ऐसा ब्रांच है दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम। वो बायोलॉजिकल सिस्टम को यूटिलाइज करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका जो भी पार्ट है, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टिश्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग, क्लोनिंग, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, इट आर डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या होता है कि इसको बैन कर दिया गया है। इसलिए बैन कर दिया गया, क्लोनिंग मतलब होता है हम शकल तैयार करना। अगर एक ही टाइप का दो आदमी तैयार करके इससे मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का भी बंद किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें कि क्लोनिंग, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये सब का क्या होता है, इस साइंस है ये। तो ये आपका हो गया। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी होता है, व्हाट इज टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग जेनेटिक डिजीज का इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन, पहले से इंफॉर्मेशन पता करना होता है जेनेटिक टेक्नोलॉजी। फ्रॉम विच प्लांट वाज द नॉलेज ऑफ जीनोम ऑब्टेन्ड फर्स्ट। जीनोम का जो ये है, ठीक है, जीनोम का जो नॉलेज है सबसे पहले किस प्लांट से, तो फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड अर्बाडियोपेसिस। इससे, इस प्लांट से जीनोम का जो मतलब स्टडी है, इस प्लांट से पहले ही हो गया था। देखिए जीनोम क्या है, इंटायर सेट ऑफ जितना भी डीएनए इंस्ट्रक्शन होता है ना सेल के अंदर में, तो उसी को जीनोम बोलते हैं। जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये सब क्या है, जीनोम है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका अर्बोडायोपेसिस है, ये आपका थाईलैंड ए वाइल्ड मेंबर ऑफ मस्टर्ड फैमिली है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ डीएनए टेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए टेस्टिंग के टेक्निक को किसने डेवलप किया था, तो इसका डॉक्टर एलेक जेफरी। डॉक्टर अलेक जेफरीज 1984 में डीएनए टेस्टिंग के टेक्निक को डेवलप किए थे डॉक्टर एलेक जेफरी। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि डी फॉर डॉक्टर और ए फॉर एलेक, एलेक जेफरीज। तो डीएनए टेस्टिंग डॉक्टर एलेक जेफरी। विच इंडियन साइंटिस्ट डेवलप ट्रांसजेनिक सिल्क ऑर्म। कौन सा साइंटिस्ट जो है ना, ये डेवलप किया था ट्रांसजेनिक सिल्क ऑर्म, तो प्रोफेसर गोपीनाथ। प्रोफेसर गोपीनाथ जो है वो ट्रांसजेनिक सिल्क ऑर्म डेवलप किए थे। ठीक है, और इसके बाद 2,4-D इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोडक्ट। 2,4-D जो होता है, 2,4-D क्या है आपका, ये 2 और 4 जो है ना, ये आपका सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये इसको शो करता है। ठीक है, और जो ये आपका डी है, ये क्या है, डाइक्रो फेनोलॉक्सी फेनोलॉक्सी एसिटिक एसिड, फेनोलॉस्टिक एसिड हो जाएगा।
तो ये आपका 214 एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोडक्ट, तो हर्बिसाइड्स हो जाएगा, हर्बिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट इन बायोचिप, बायोचिप में क्या प्रेजेंट होता है, तो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, ये तीनों चीज प्रेजेंट होता है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, हिस्टोन होता है, ये सब किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। व्हाट इज द नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड, सॉरी वेयर इज द नेशनल इम्यूनियोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो किस साइंटिस्ट को बोला जाता है, तो एडवर्ड जेनर को, ठीक है। देखो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे जो जीन होते हैं ना उनका इम्यूनोलॉजी सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं सिर्फ कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है एडवर्ड जेनर है, ये आपका इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट है। विच इज द ओनली रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया रिलेटेड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजिकल सेंटर हैदराबाद, सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजिकल सिस्टम हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो आइडेंटिफाई एंड मैपिंग ह्यूमन जीन्स एंड देयर सीक्वेंस फॉर बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग ह्यूमन जीन्स एंड देयर सीक्वेंस फॉर बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट। अब आइए देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपोजिशन, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपोजिशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट और मदर और फादर और कॉल्ड, तो क्लोन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये ऑर्गेनिक कंपोजिशन है जो कि प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल मेथड बाय सिंगल पेरेंट्स हो जाता है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो ये क्लोन याद रखिएगा। फर्स्ट क्लोनिंग इन इंडिया वाज डन ऑन बफेलो पे, पहला क्लोनिंग हुआ था जिसको कि हमशक्ल मतलब तैयार किया गया था, एक तरह से क्लोनिंग मतलब हमशक्ल समझिए, एट करनाल हरियाणा बाय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 2009, वहां पे हुआ था। अब देखिए विच इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड बाय मैन, कौन सा फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आदमी के द्वारा क्रिएट किया गया था, तो डॉली है, क्लोन्ड शिप इन 1996 बाय डॉक्टर लैन विलमट, डॉक्टर लैन विलमट हो जाएगा। विच मास्टर जीन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट दैट इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, तो यूटीएक्स जीन हो जाएगा, यूटीएक्स जीन हम बात कर लेते हैं, यूटीएक्स जीन। व्हाट इज वेयर इज फर्टिलाइजेशन डन फॉर द बर्थ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबी, तो आउटसाइड मदर्स बॉडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेयर इज द फर्टिलाइजेशन डन फॉर द बर्थ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबी, तो आउटसाइड मदर्स बॉडी हो जाएगा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन वाज बोर्न ऑन जुलाई 25 1978 इन मैनचेस्टर इंग्लैंड हो जाएगा। पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, ये आपका लुइस ब्राउन है, जो कि जन्म लिया था 25 जुलाई 1978 इन मैनचेस्टर इंग्लैंड में हो जाएगा। विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ यूजेनिक्स, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रांसिस गैल्टन, ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रांसिस गैल्टन। अब आते हैं कलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, कलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो कलर क्लासिफिकेशन में रेड में जो है ना रेड में जो है, देखिए दवाई लेने जाइएगा मेडिसिन और हेल्थ में रेड ही सिंबल बना रहता है, इस टाइप का रेड सिंबल बना होता है ब्लड का, तो रेड याद रखिएगा, रेड आपका मेडिसिन हेल्थ से रिलेटेड है। व्हाइट जो है ना ये आपका जीन बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, व्हाइट है, ठीक है, जीन बेस्ड इंडस्ट्री है व्हाइट। ग्रीन जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, खेत तो हरा भरा होता है तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ब्लू जो है मेरीन एंड एक्वाटिक, मछली जो होता है ब्लू होती है एक तरह से, ठीक है, चाहे जल जो होता है ना वो नीला होता है ऐसे बोलते हैं, तो ब्लू ब्लू हो जाएगा। गोल्ड जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, देखिए सोना होता है ना, सोना गोल्ड, हम लोग क्या करते हैं एकदम छोटा सा भी छोटा सोना जो है, नैनो का नैनो सोना जो है ना वो एकदम कीमती होता है, इस तरह से याद कराने के लिए जरूरत है, नैनो याद रखिएगा आप, ठीक है, गोल्ड। अब इसके बाद फूड इंडस्ट्री में ये लो, फूड इंडस्ट्री ये लो फूड देते जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप, ये लो फूड खाओ, ये लो भोजन खाओ, तो ये लो हो जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वायलेट
वायलेट जो है आपका लीगल, देखिए वायलेंस, वायलेट उससे याद रखिएगा, किसी भी रूल का वायलेंस हो जाएगा तो लीगल हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा, कंप्लियंसेस हो जाएगा तो वायलेट हो जाएगा। डार्क और ब्लैक, डार्क और ब्लैक में बायो टेररिज्म, आप तो टेररिज्म जो हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स, हथियार जहाँ पे तैयार करते हैं वो आपका डार्क और ब्लैक हो जाएगा, तो कलर याद रखेगा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन, जो साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन है, ये अवार्डेड नोबेल प्राइज अवार्ड किए थे, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1962 में, और किसके लिए मिला था? जेनेटिक्स फील्ड के लिए, फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स के फील्ड में काम करने के लिए किनको मिला था? जेनेटिक्स के फील्ड में जेम्सन डी वाटसन। ठीक है, जेम्स डी वाटसन, जेम्स डी वाटसन को जेनेटिक्स, वाटसन मतलब सन है, मतलब सन मतलब पुत्र हो गया, पुत्र, पुत्र कैसे निकलता है आपका? जेनेटिक ही होते हैं ना, पिता इसके बाद पुत्र आते हैं, फिर उसके बाद उसके पुत्र आते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जेनेटिक्स में जेम्स डी वाटसन। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट द ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग, द ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मैन। ठीक है, तो याद रखेंगे ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन मैन एंड टू वुमेन। देखिए अब वन मैन है और दो वुमेन, इस तरह से अगर जो ये आपका 3 पेरेंट बेबी होता है जो प्रोड्यूस होता है, यंग चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग मतलब यंग चाइल्ड हो जाएगा, यंग चाइल्ड। ठीक है, व्हाट डज जेनो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स? जेनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है? तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, तो ये आपका जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो ईयर 1986 में हो जाएगा। 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, तो आप ये याद रखिएगा। अब आते हैं डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन ईयर 1953। डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है बाय जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उनके द्वारा हुआ था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड। वेयर इज द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो लखनऊ में। लखनऊ में क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, ये आपका लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज विच शुगर इज फाउंड इन डीएनए? डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीऑक्सी राइबोज, याद रखिएगा डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? विच शुगर? तो आपका डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। अब आते हैं, व्हाई डू वी कॉल द कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमंस और हेरिडिटी? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है। व्हाई, व्हाट डू वी कॉल द कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी टू इंश्योर आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमंस और हेरिडिटी? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो जाएगा। द पेंटोज सुगर प्रेजेंट इन डीएनए कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज कंटेन 5 कार्बन एटम्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे द पेंटोज सुगर present in DNA called deoxyribose contain 5 carbon atom, तो उसको हम लोग बोलेंगे। What is the main purpose of hybridoma technology, a new biotechnology? मेन पर्पस क्या है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी का? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो जाएगा। वेयर इज द नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर लोकेटेड? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? तो गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। देखिए टेरी जो है, TERI, टेरी डेवलप्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट फैसिलिटी फॉर माइक्रोइजा प्रोडक्शन इन गौल पहाड़ी इन गुरुग्राम हरियाणा। माइक्रोजा जो है एक तरह का एक फंगल सिस्टम है जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है प्लांट रूट और हेल्प देम टू टैप न्यूट्रिएंट फ्रॉम द हेल्प सॉइल। ठीक है, तो टेरी डेवलप करता है, तो याद रखेंगे ये वाला। अब देखिए यहाँ पे सुपर राइस क्या होता है? हु डेवलप्ड सुपर राइस? सुपर राइस किसने डेवलप किया था? ठीक है, सुपर राइस जो होता है ना एक तरह का हाई स्टेबल इल्ड्स है। ठीक है, सुपर राइस जो है एक तरह से बोल सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हाई स्टेबल प्रोडक्ट निकालता है, हाई स्टेबल इल्ड्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कौन डेवलप किया था? तो डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश ये डेवलप किए थे।
ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI मनीला में है, और जो आपका इंडिया का है नेशनल वाला है जो, वो आपका कटक उड़ीसा में है। नेशनल वाला जो है ना वो आपका कटक उड़ीसा में है इंडिया में, और आपका इंटरनेशनल वाला क्या है, मनीला में है। ठीक है, अब देखिए बिटकॉइन, बीटी कॉइन जो है ना, बीटी कॉइन, सॉरी बिटकॉइन बोले, बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन बिटकॉइन बोला जा रहा है, बीटी कॉटन जो है बेसिलस, ठीक है, बेसिलस थायोक्सिनिन है। तो ये आपका GM क्रॉप है, दैट इज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है ना, जेनेटिकली modified crop that is allowed in India for 2022 for commercial cultivation। ठीक है, तो बीटी क्या हो जाएगा, बेसिलस थरिंजेनेसिस। बीटी कॉटन जो है एक आपका जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि इंडिया में अलाउड है फ्रॉम 2002 और कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉर विच वर्क इज द सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SNT टेक्नोलॉजी यूज्ड। किस वर्क के लिए सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी है यूज किया जाता है, तो इन प्रिपेयरिंग एनाटोमिकली एंड जेनेटिकली क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड, तो बायोमेट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या देखिए सुनिए, क्या इसमें बायोमेट्रिक्स हर जगह होता है, टेक्निक ऑफ वेरीफाइंग एंड आइडेंटिफाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन फिजिकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बीटी। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोडक्शन ऑफ बीटी के लिए, कॉटन के लिए रिलेटेड है, बीटी कॉटन से, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, तो बैक्टीरिया विथ नेम बेसिलस थरिंजेनेसिस, थुरिंजेनेसिस, जेनेसिस जो है ये आपका है। विच इज द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो एर्नाकुलम केरला में फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का वो कहाँ पे है, तो एर्नाकुलम केरला में है। वेयर इज द नेशनल सेल साइंस सेंटर लोकेटेड, तो पुणे महाराष्ट्र में नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सेल ऑफ द बॉडी, cells of the body which have the ability to divide and differentiate into all type of cell of the body except a sperm and egg cell which are the focus of research of many serious diseases are known as somatic cell। ठीक है, सोमैटिक सेल हो जाएगा, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, cells of the body which have the ability to divide and differentiate into all type of cells of the body except a sperm and egg cell which are the focus of research of many serious disease are known as somatic cell हो जाएगा। फर्स्ट स्टेम सेल बैंक जो है, फर्स्ट स्टेम सेल बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोली किला कोटियार तमिलनाडु बाई ACCPL हो जाएगा। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी लोकेटेड, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो है का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो चंडीगढ़ में हो जाएगा। विच केमिकल इज यूज टू रिवील फिंगरप्रिंट्स ऑन ए मल्टी कलर्ड सरफेस, तो फ्लोरोसेंट पाउडर हो जाएगा। कौन सा केमिकल जो है ये यूज किया जाता है फिंगरप्रिंट मल्टी कलर्ड सरफेस पर रिवील करने के लिए, तो फ्लोरोसेंट पाउडर हो जाएगा। सच माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग ऑफ विच प्लांट्स कैन बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। वेयर इज द नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर लोकेटेड, तो नई दिल्ली में नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर लोकेटेड है। एट विच प्लेस इन लखनऊ द वर्ल्ड सेकेंड एंड फर्स्ट इन एशिया डीएनए बैंक वाज एस्टेब्लिश, तो बायोटेक पार्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए when a gene regulates ठीक है, when a gene regulates one or more different traits simultaneously then the condition is known as polymorphism हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, polymorphism हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, by which name is the gene that produce beta carotene in golden paddy known as, तो phytoin synthesis हो जाएगा from daffodil and control from the sun bacterium यूनिकोडेरा हो जाएगा। ठीक है, where are the two major tissue culture pilot plants set up in the country, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे एंड टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा।
विच वायरस डिस्ट्रॉयड द पेस्ट्स एंड अदर एंथ्रोपोड्स दैट हार्म्स द प्लांट, तो बैक्लो वायरस हो जाएगा, बैकेलो वायरस हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिप्सर कैस 9 टेक्नोलॉजी, तो इट इनेबल्स पार्ट ऑफ द जीनोम टू बी एक्सट्रैक्टेड, एडेड और अल्टर्ड बाय डीएनए सीक्वेंस, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी, तो इट इनेबल्स पार्ट ऑफ द जीनोम टू बी एक्सट्रैक्टेड, एडेड और अल्टर्ड बाय डीएनए सीक्वेंसेस, तो वो हो जाएगा, आप याद रखिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट में, ऑल ह्यूमन डीएनए आर 99.9% सिमिलर होता है, जितना भी ह्यूमन डीएनए जो है ना वो 99.9% सिमिलर होता है, 99.9%। इट इज ओनली 0.1% दैट अकाउंट्स फॉर डिफरेंस इन अ पीपुल इंडिविजुअल यूनिकनेस, ठीक है, 0.1% में ही हम लोग सब देखते हैं। अब आइए देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मान लीजिए थोड़ा बहुत उसमें से नहीं पूछेगा लेकिन इसमें से जरूर पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एंड फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, फाउंड के फादर कौन है, तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, विक्रम साराभाई सुने हैं ना, तो वही है आपका फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है विक्रम साराभाई, ठीक है। व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर्म्ड, तो अगस्त 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, तो व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डीओएस कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डीओएस कंस्टिट्यूटेड, तो 1972 में इसरो वाज ब्राउट अंडर डीओएस ऑन जून 1 1972। व्हाई वाज थुम्बा सेलेक्टेड फॉर बीइंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तो द जियो मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ पासेस ओवर थुम्बा, द जियो मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ पासेस ओवर थुम्बा, विच इज द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 हो जाएगा, ठीक है। विच इज द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा PSLV। विच इज द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV हो जाएगा। यूरी गागरिन जो है ना, ठीक है, ये जो थुम्बा है ना यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है, केरल का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ है, ठीक है। यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इन ए मैन्ड स्पेसक्राफ्ट ऑन अप्रैल 12 1961, यूरी गागरिन ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो कि फ्लाई किए थे इन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट ऑन अप्रैल 12 1961। which was the first aircraft which was the first spacecraft to land on the surface of the moon, which was the first spacecraft to land on the surface of the moon, तो लूना 2 हो जाएगा, ये आपका 13 सितंबर इन ईयर द 1959 लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन, लूना 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। विथ विच व्हीकल डिड नील आर्मस्ट्रांग वेंट टू द मून, तो अपोलो 11 हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग जो थे ना ये आपके चंद्रमा पे गए अपोलो 11, वे कुछ इस व्हीकल के साथ, तो अपोलो 11 के साथ गए थे, ठीक है। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, तो A फॉर अपोलो, अपोलो 11, ठीक है। अब व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इन द स्पेस, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, आर्यभट्ट, 9 अप्रैल 19 अप्रैल 1975 हो जाएगा। स्पुतनिक 1 जो है ये वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय सोवियत यूनियन सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 4 अक्टूबर 1957। स्पुतनिक 1 जो है, ठीक है, स्पुतनिक 1 जो है वर्ल्ड के फर्स्ट सैटेलाइट जो बनाए थे, वो सोवियत यूनियन के द्वारा हुआ था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था 4 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एस्टेब्लिश, तो 29 जुलाई 1958 में, 29 जुलाई 1958 में, ठीक है। नासा, नासा कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1958, नासा 29 जुलाई 1958, ठीक है। तो द फर्स्ट मैन्ड व्हीकल मार्च 3, देखिए ये भी इसमें थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं ना कि नासा मतलब 9 इसमें आ रहा है, 19 वाला तो होगा ही 19, नासा 58, 1958।
on land surface to the first manned vehicle Mars 3rd to land on the surface of the moon on 2 December 1971 was launched by which country? तो सोवियत यूनियन के द्वारा हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है? तो 24 आवर है, 24 घंटा है। ताइवान वन जो है मार्स मिशन रिलेटेड टू विच कंट्री? तो चाइना से रिलेटेड है। ताइवान मार्स मिशन जो है ना, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो चाइना से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉम? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है ना, ये आपका फुल फॉर्म है मॉम का, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज वेयर इज इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लोकेटेड? इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो हसन कर्नाटका में। हसन कर्नाटका में। आई एम द सिटीजन ऑफ द गैलेक्सी, आई एम अ सिटीजन ऑफ गैलेक्सी, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो कल्पना चावला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था कल्पना चावला। आई एम द सिटीजन ऑफ गैलेक्सी हु स्टेटमेंट, तो कल्पना चावला हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा टू स्टडी द प्लेनेट सैटर्न? तो कैसिनी हाइजेंस हो जाएगा, कैसिनी हाइजेंस हो जाएगा। बाय व्हाट अदर नेम इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मेटसैट नोन एज? तो कल्पना 1 हो जाएगा, जो कि 12 सितंबर को 2002 को प्रोजेक्टेड हुआ था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडिजेनियसली बिल्ट रोहिणी 1 satellite was launched by Sri Harikota in the year 1980 through which launch vehicle? तो SLV-3 हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 हो जाएगा, SLV-3 हो जाएगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? तो राकेश शर्मा हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? तो राकेश शर्मा हो जाएगा। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू सेंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विच प्लेनेट? तो मरकरी हो जाएगा। क्यूरियोसिटी रोवर हैज बीन लॉन्च टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट विच प्लेनेट? तो मार्स हो जाएगा, ठीक है, मार्स हो जाएगा। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन? वेयर वाज द इंडिया का जो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, ये कहाँ पे सोवियत यूनियन के द्वारा कहाँ पे लॉन्च हुआ था, मतलब पहला? तो बीकानेर, बीकानेर कॉस्मोड्रोम रसिया इन मार्च 1989, ठीक है, ठीक है। वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो विक्रम साराभाई VSSC कहाँ पे लोकेटेड है? तो तिरुवनंतपुरम केरला में, तिरुवनंतपुरम केरला में। विच लॉन्च व्हीकल वाज नेम्ड फैट बॉय बाय इसरो? तो GSLV MK3, GSLV MK3। विच लॉन्च व्हीकल वाज नेम्ड फैट बॉय बाय इसरो? तो GSLV MK3 हो जाएगा, ठीक है, GSLV MK3। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट का? तो स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन इन द ट्रॉपिकल एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम मेगा ट्रॉपिक्स इंडो फ्रेंच, ठीक है। तो मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट है। मेगा ट्रॉपिक्स इज ए ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन ऑफ इंडो फ्रेंच स्पेस एजेंसी। मेगा जो ट्रॉपिक है, ये आपका एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है इंडो फ्रेंच स्पेस एजेंसी। इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो PSLV CAC-18 रॉकेट ऑन अक्टूबर 12, 2011। व्हाट इज एंट्रिक्स? एंट्रिक्स क्या है? तो कमर्शियल विंग ऑफ इसरो है। एंट्रिक्स क्या है? कमर्शियल विंग ऑफ इसरो है। एंट्रिक्स क्या है? कमर्शियल विंग ऑफ इसरो है, ठीक है। Valentina Tereshkova was the first female astronaut of the world to go into the space in June 1963, in June 1963, ठीक है। Valentina Tereshkova was the first female astronaut of the world to go into the space in June 1963 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं निसार सैटेलाइट जो है ना, निसार सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च्ड, निसार सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च्ड विथ विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। निसार सैटेलाइट जो है, निसार सैटेलाइट ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लॉन्च है। निसार सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च बाय इंडिया अलोंग विथ विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। निसार जो है ना, नासा और इसरो का सार मिशन है। निसार मतलब नासा, ये नासा हो गया, नासा प्लस इसरो, नासा प्लस इसरो
आपका सार मिशन है ये, ठीक है, निसार, ठीक है। सार जो है सिंथेटिक एपरेचर रेडार है, सिंथेटिक सिंथेटिक एपरेचर रडार है, सिंथेटिक एपरेटर रडार, ठीक है। व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली लॉन्चिंग चंद्रयान फर्स्ट? इंडिया का पोजीशन क्या है लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली लॉन्चिंग चंद्रयान फर्स्ट में? तो 5th पोजीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या है लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली लॉन्चिंग चंद्रयान फर्स्ट में? तो 5th पोजीशन है। विच स्टेट इज प्रॉपरली नोन एज आई इन द स्काई? कौन सा स्टेट जो है ना प्रॉपरली जाना जाता है आई जो है आई इन द स्काई के रूप में, ठीक है। तो कार्टोसैट सैटेलाइट, कार्टो सैटेलाइट। मंगलयान वाज लॉन्च थ्रू विच रॉकेट? तो PSLV C50, PSLV C50 मंगलयान जो लॉन्च हुआ था किस रॉकेट के द्वारा? तो PSLV C25 के द्वारा। इंडिया इज एट विच पोजिशन व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली सेंट मंगलयान? तो 4th पोजीशन हो जाएगा। इंडिया इज एट विच पोजीशन व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली सेंट मंगलयान? तो 4th पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ द वर्ल्ड मेजर रॉकेट लॉन्चेस साइटेड, सम ऑफ द वर्ल्ड मेजर लॉन्चेस साइटेड में आपका लॉन्च स्टेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और अक्षर अस्त्रखान जो है अस्त्रखान जो है वो आपका रशिया में है। प्लेस्टेक्स कॉस्मोड्रोम ये आपका रशिया में है। लॉन्चिंग स्टेशन जहां से व्हीकल वगैरह जो आपका मिसाइल लॉन्च होता है, केप कैनवेरल ये आपका फ्लोरिडा USA में है, ठीक है। कैनेडियन स्पेस सेंटर ये आपका मेरिट आइलैंड फ्लोरिडा USA में है। और कोरू जो है फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में है। और प्लामचिम एयरबेस जो है इजराइल में है। प्लामचिम एयरबेस जो है वो आपका इजराइल में है। युकनिओरा स्पेस सेंटर, युकनिओरा आपका स्पेस सेंटर कहाँ पे है? युकनिओरा जो स्पेस सेंटर है ये आपका कोशिगामा जापान में है, कोशिगामा जापान में है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब आते हैं उमेरा जो है ऑस्ट्रेलिया में है, उमेरा ऑस्ट्रेलिया में है। ईमान सहारर जो है ईरान में है। बैकोनौर जो है कजाकिस्तान, फॉर्मर सोवियत यूनियन, पहले सोवियत यूनियन में था, अब कजाकिस्तान में है। अल अनबर इराक में है, अल अनबर जो है इराक में है। और जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ये आपका चाइना में है। हु बिल्ड द रोसेटा एयरक्राफ्ट? रोसेटा एयरक्राफ्ट को किसने बनाया था? तो रोसेटा एयरक्राफ्ट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोसेटा एयरक्राफ्ट को बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। अब आते हैं विच सैटेलाइट इज कंसिडर्ड इंडिया का फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट? तो TES। विच सैटेलाइट इज कंसिडर्ड इंडिया फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट? तो TES हो जाएगा टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट हो जाएगा। ए पीस ऑफ मेटेरॉइड ऑफ मार्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अंटार्कटिका, व्हाट इज इट्स नेम? अलन हिल्स 84001, अलन हिल्स हो जाएगा। व्हाट इज भुवन क्या है? तो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है इसरो के द्वारा, ये आपका भुवन है। हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन यूनिवर्सल स्पेस? तो एलेक्सी लेनोवो हो जाएगा, 18 मार्च 1965 हो जाएगा। एलेक्सी लेनोवो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, इसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज द नासा जेट प्रपोर्शनल लेबोरेटरी लोकेटेड? तो नासा का जो जेट प्रपोर्शनल लेबोरेटरी लोकेटेड कहाँ पे है? पसदेना कैलिफोर्निया में, ठीक है, पसदेना कैलिफोर्निया हो जाएगा। वेयर इज द इसरो फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर सेटअप? तो अगरतला त्रिपुरा हो जाएगा। वेयर इज द इसरो फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर सेटअप? तो अगरतला त्रिपुरा हो जाएगा। इसके बाद आपका हायाबुसा 2 जो है ये एक आपका एस्ट्रॉयड है, ठीक है, सैंपल रिटर्न मिशन ऑपरेटेड बाय जापानीज स्टेट स्पेस एजेंसी जाक्सा हो जाएगा। बाय हुम?
द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप वाज डेवलप, तो नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगा, नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बाय हुम द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप वाज डेवलप। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज नेविगेशन सिस्टम, तो बेडू हो जाएगा, चाइना नेविगेशन सिस्टम जो हो जाएगा वो आपका बेडू हो जाएगा, चाइना नेविगेशन सिस्टम। वेयर इज द कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्टेब्लिश इन इंडिया, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा हो जाएगा। करेंटली हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सेंट देयर सैटेलाइट फॉर मून मिशन, तो देखिए यूएसए को मून मिशन के लिए सेट कौन कौन सा कंट्री को सेंड किया गया, अपना जो सैटेलाइट है मून मिशन के लिए भेजे हैं, तो यूएसए तो हर चीज में आगे रहता है, यूएसए होगा ही, रसिया, जापान, चाइना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया, अपना इंडिया, छः आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट RH-75, India's first indigenous sounding rocket RH-75 was launched on November 20, 1967 by what other name is GSLV Mark II also known, नॉटी बॉय हो जाएगा, GSLV Mark II also known as नॉटी बॉय हो जाएगा, ठीक है, GSLV Mark II। चंद्रयान 2 was launched through which रॉकेट, तो GSLV Mark III हो जाएगा। Which is the first multi-wavelength space telescope established in India, तो एस्ट्रोएट हो जाएगा, एस्ट्रोसैट हो जाएगा। एस्ट्रोसैट is called as a miniature version of which telescope, तो नासा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगा। Which space body was launched by NASA to study Pluto, तो न्यू होरिजन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू होरिजन्स 2006 में हो जाएगा, ठीक है, नासा के द्वारा जो प्लूटो को स्टडी करने के लिए। व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या होता है, ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, तो एन एरिया इन यूनिवर्सल स्पेस वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग प्लैनेट्स लाइक अर्थ हो जाएगा। विच इज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो एप्पल जो है तो आपका इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एप्पल, जो कि लॉन्च हुआ था 1981 में। बेपी कोलंबो जो है ना, बेपी कोलंबो एक आपका ज्वाइंट मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी टू मरकरी, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गगनयान जो है ना, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जो कि अनाउंस हुआ था 2018 में, जो कि लॉन्च होगा 2022 में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम में आपका स्पुतनिक वन जो है ये आपका 1957 में, स्पुतनिक 1 1957, 4/10/1957, स्पुतनिक 2 1957, स्कोर 1958, लूना 1959। स्पुतनिक 1 जो है ना ये फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था सोवियत यूनियन के द्वारा। स्पुतनिक जो है आपको पता है उसमें वैक्सीन भी निकाले हैं, तो सोवियत यूनियन। इसके बाद स्पुतनिक 2 जो है एक लिविंग डॉग है, लाइका इनटू स्पेस में छोड़ा गया था, ले गया था, साथ में ले गया था। स्कोर जो है इट वाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंस्टॉल्ड इन स्पेस। लूना 3 1959, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट सेंट इमेजेस ऑन द मून सरफेस दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। वोस्टॉक जो है 1961 में, ये आपका यूरी गागरिन जो है फॉर्मर सोवियत यूनियन एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन ऑब्टेन्ड द अर्थ इन अप्रैल 1961। दिस वाज द फर्स्ट मैन्ड स्पेस एजेंसी। वोस्टॉक 6 जो है ये आपका 1963 में। वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट में। इंस्टेलेट एयरली बर्ड आपका 1965 में। वेनेरा 7 1970 में। लूना 9 1966 में। स्कोया 1969, अपोलो 11 1969, मार्स 2 1971, होप 2020। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, अब आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। होप मिशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। होप जो है, होप में क्वेश्चन, होप स्पेसक्राफ्ट इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ अरब कंट्रीज टू लैंड ऑन द मार्स, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्पेस सेंटर और उसका यूनिट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। ये आपका यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रॉकेट रिसर्च एंड लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लॉन्च व्हीकल SLV-3
ASLV, PSLV, GSLV हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम दिस सेंटर। तो विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम केरला, इसरो जो है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा, और ये आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में, सार्म जो सेंटर है, शहर जो सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। लिक्विड प्रपोल्सन सिस्टम LPSC मेन ब्रांचेस आर इन तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांडेंट नेटवर्क तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ग्राउंड स्टेशन श्रीहरिकोटा में है। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। नेशनल रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद और मेन सेंटर जो है बालनगर में है। अब देखिए ये याद रखिएगा, IRNSS जो है ऑल्सो नोन एज नेविक इज एन इंडिपेंडेंट रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसके द्वारा डेवलप हुआ था, इंडिया के द्वारा डेवलप हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट में डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन विच ईयर वाज द डिफेंस रिसर्च ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेब्लिश? तो ईयर 1958 में हो जाएगा। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का जो स्थापना है 1958 में हुआ था। DRDO जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। व्हाट इज हंसा 2 क्या है? ए ट्रेनिंग शिप बिल्ट बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, नाल हो जाएगा। हंसा 2 जो है ना, यह आपका क्या है? ट्रेनिंग शिप बिल्ट बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, नेल हो जाएगा। शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल, शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल ऑफ विच कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड? तो सुपरसोनिक मिसाइल, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है ना त्रिशूल, ये किस कैटेगरी का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक, ठीक है। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंट्री में दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया गया था? तो ओबिनिक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया में 1954 में, याद रखेंगे 1954 में। विच फाइटर एयरक्राफ्ट वाज फ्लोन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम इन 2006? तो सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI। विच 2 कंट्रीज हैव बिल्ट द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। विच 2 कंट्री हैव बिल्ट द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो इंडिया और रसिया। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल तो इंडिया और रसिया, ठीक है। देखिए एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया में ब्रह्मा जी हैं और मॉस जो है, ठीक है, वो आपका रसिया में है, तो इंडिया और रसिया। वेयर इज नेशनल डिफेंस कॉलेज लोकेटेड? नेशनल कोई भी चीज हो जाता है ना, हमको लगता है हमेशा दिल्ली ही होता है, चलिए ऐसा नहीं है, लेकिन नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो आपका न्यू दिल्ली में ही होगा, ठीक है। विच इज द फर्स्ट इंडिजेनियसली बिल्ट ऑयल फ्लिट टैंकर? तो INS शक्ति A57, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंडिजेनियसली बिल्ट ऑयल फ्लिट टैंकर है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। दिस प्रोग्राम वाज कंसीव्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम to enable India attain self-sufficiency in a missile technology. It was started in 1983 and completed in March 2012. It develops 5 type of missile: Agni, Prithvi, Trishul, Nag, Akash under it. ठीक है, दिस प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा डेवलप किया गया था, कंसिप्ट किया गया था, सेल्फ सफिशिएंसी इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी, और ये 1983 में हुआ था, कंप्लीट हुआ था मार्च 2012 में। 5 टाइप्स ऑफ मिसाइल इसमें ये हुआ था, 5 टाइप्स ऑफ मिसाइल डेवलप हुआ था इसके अंदर में। इसमें आपका अग्नि था, पृथ्वी था, त्रिशूल, नाग, आकाश अंडर इट। व्हाट इज फर्स्ट इंडिजिनियसली मिसाइल अंडर IGMDP दैट इज कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट सरफेस टू एयर? तो त्रिशूल हो जाएगा। What is first indigenous missile under IGMDP that is capable of hitting target surface to air? तो त्रिशूल हो जाएगा। सरफेस से एयर में त्रिशूल कहाँ फेंकते हैं? त्रिशूल सरफेस से एयर में फेंकेंगे। ऑपरेशन शक्ति 98 जो है,
ऑपरेशन शक्ति 98 वाज सेक्रेट नेम ऑफ विच ऑपरेशन, तो न्यूक्लियर ऑपरेशन इन पोखरन इन 1998 में हो जाएगा। और किस कंट्री ने, फ्रॉम विच कंट्री हैज द फाल्कन रडार सिस्टम बीन परचेस्ड बाय इंडिया, तो इजराइल हो जाएगा। फाल्कन रडार सिस्टम जो है ना, ये किसके द्वारा परचेज किया गया था, तो इजराइल हो जाएगा फाल्कन रडार सिस्टम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो शौर्य है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य इज ए फॉर्म ऑफ विच क्लास ऑफ मिसाइल, तो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्पीड मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, स्पीड मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM डेवलप्ड बाय इंडिया हुज फायर पावर इज मोर देन 2000 किलोमीटर, तो अग्नि 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। शौर्य, सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य इन विच क्लास ऑफ मिसाइल, तो हाइपरसोनिक, स्पीड मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM डेवलप्ड बाय इंडिया whose fire power is more than 2000 किलोमीटर, तो अग्नि 2 हो जाएगा। Which is the first indigenous light combat aircraft of Indian Air Force, तो तेजस हो जाएगा। ठीक है, द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन कलपक्कम तमिलनाडु इन द ईयर 1971 हो जाएगा। इन द ईयर 1971 इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन कलपक्कम तमिलनाडु इन द ईयर 1971। व्हाट इज एडमायरल गोर्स्कोव दैट इज क्रिएटेड बाय रसिया, तो नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड स्कॉर्पियन class submarine that has been commissioned in the Indian Navy in March 2021, तो INS करंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, INS करंज। ठीक है, what is the name of third Scorpion class submarine that has been commissioned in the Indian Navy in March 2021, तो INS करंज हो जाएगा। Which Indian Armed Force is set to create a integrated battle group, which Indian armed force is set to create a integrated battle group, IBGS, तो इंडियन आर्मी हो जाएगा। Which country has approved the sale of Harpoon joint common test sets to India, तो USA हो जाएगा। Which country has approved the sale of Harpoon joint common test sets to India, तो USA हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं INS शक्ति जो है, INS शक्ति दैट इज सर्विंग इन द इंडियन नेवी फ्लीट टैंकर हो जाएगा, फ्लीट टैंकर। मिसाइल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो वाल्टर डॉर्न बर्गर एंड वर्नर वन बरून, ये आपका हो जाएगा। मिसाइल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्टर डॉर्न बर्गर एंड वार्नर वन बरून हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड लोकेटेड, तो हैदराबाद में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में। व्हाट इज नेत्रा, व्हाट इज नेत्रा, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो जाएगा। नेत्रा क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कॉल्ड लक्ष्य हैज बीन बिल्ट बाय DRDO हो जाएगा। व्हाट इज पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सीरीज हो जाएगा। पृथ्वी क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सीरीज हो जाएगा, शॉर्ट रेंज। व्हाट इज इंदिरा दैट इज डेवलप्ड बाय DRDO, तो रडार हो जाएगा। व्हाट इज इंदिरा, तो डेवलप्ड बाय DRDO, रडार हो जाएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। व्हाट इज रेवती, तो 3 डायमेंशनल सर्विलेंस रडार डेवलप्ड बाय DRDO फॉर नेवी। रेवती क्या है, 3 डायमेंशनल सर्विलेंस रडार डेवलप्ड बाय DRDO फॉर नेवी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट in 1998 and came forward with nuclear doctrine in 2003। ठीक है, याद रखिएगा आपकी जो इंडिया है ये अपने आप को डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1998 एंड केम फॉरवर्ड विथ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इन 2003 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज सिलिनेक्स, तो सब कोई जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्टेड होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो सिलिनेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस स्टेट और यूटी में इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, तो लद्दाख हो जाएगा। किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में
इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है ये आपका लद्दाख हो जाएगा। व्हाट इज आईएनएस अस्त्रधारणी? आईएनएस अस्त्रधारणी क्या है? तो टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल्स है, ठीक है। वो विच इंजन यूजेस हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर। तो इसरो स्क्रैम जेट इंजन है, इसरो स्क्रैम जेट इंजन है। व्हाट इज मालाबार 2021? तो ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय सोल्जर्स फ्रॉम इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह आपका मालाबार 2021 है। इंडिया गिफ्टेड ए मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल टू मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ वेसल? कामयाब हो जाएगा, ठीक है। इंडिया व्हाट इज द नेम ऑफ कमांडो यूनिट ऑफ इंडिया एयरफोर्स? तो गार्ड कमांडो फोर्स हो जाएगा। इसके बाद वेयर इज द इंडियन आर्मी काउंटर? तो इंश्योरेंस स्कूल वरीन जेटे मिजोरम हो जाएगा। वेयर इज इंडिया आर्मी काउंटर इंश्योरेंसी स्कूल सिचुएटेड? तो वैरिनटीजे मिजोरम हो जाएगा। ऑन विच डेट इज द नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में। कितना दिसंबर को? 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में, याद रखेंगे 4 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस पैड जो है इंडिया में डेवलप हुआ था। पृथ्वी एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एडवांस एयर डिफेंस इंडिया में हो जाएगा। S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम रसिया में हो जाएगा। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम THAAD यूएसए में हो जाएगा। आयरन ड्रोम एरियल डिफेंस सिस्टम इजराइल हो जाएगा, ठीक है। समुद्र शक्ति इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री? तो इंडिया और इंडोनेशिया हो जाएगा। जो समुद्र शक्ति है एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया में डेवलप होता है। समुद्र शक्ति इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया और इंडोनेशिया हो जाएगा। विथ विच कंट्री हैज इंडिया फाइनलाइज्ड राफेल प्लेन डील? तो फ्रांस और फ्रेंच एविएशन कंपनी डेसॉल्ट हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्र? तो अस्त्र जो है ना, अस्त्र आपका एयर टू एयर ब्लास्टिक मिसाइल है। अस्त्र जो है वो आपका एयर टू एयर ब्लास्टिक मिसाइल है। व्हाट इज T-90 भीष्म? तो थर्ड जनरेशन बैटल टैंक हो जाएगा। थर्ड जनरेशन बैटल टैंक T-90 भीष्म हो जाएगा। विच इज इंडिया फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन? तो INS अरिहंत हो जाएगा। वेयर इज द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड? तो सिकंदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी? गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तेजस के बारे में। तो आपको पता ही होगा एक आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस जो है ना, यह आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तेजस तेजस जो है आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका राफेल जो है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इट इज ए मल्टी पर्पज सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ हिटिंग एयर टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू सी टारगेट, तीनों में हो जाएगा, एयर में, सरफेस में और सी में। राफेल जो होता है, राफेल जो है एक मल्टीपर्पज फाइटर एयरक्राफ्ट है, यही ना पूरा न्यूज में था। दैट कैन एम अप टू 600 किलोमीटर फ्रॉम एयर टू सरफेस। इट्स फायर पावर इज अबाउट 3700 किलोमीटर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन। सुखोई 30 ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, जो कि परचेज हुआ था, रसिया से परचेज किया गया था, ठीक है। MiG-29 ज्वाइंट प्रोजेक्ट इंडिया और रसिया के बीच में MiG-29 है, याद रखिएगा। अवाकस जो है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। ध्रुव जो है इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका कि मैक्सिमम स्पीड जो है 282 किलोमीटर पर आवर है। निशांत जो है एक पायलट लेस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, रिमोट ऑपरेटेड। दैट एयरक्राफ्ट इज कैपेबल ऑफ सुपरवाइजिंग एंड रिकनेसेंस इन द वार जोन। पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मैन्युफैक्चर्ड विद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, ठीक है।
आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया जो है, इंडिया इज ए सिक्स्थ कंट्री आफ्टर यूएसए, रसिया, फ्रांस, जापान, चाइना टू हैव ए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है छठवां कंट्री है यूएसए, रसिया, फ्रांस, जापान, चाइना के बाद जो कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जिसके पास है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेजर मिसाइल्स इन इंडिया। कौन कौन सा मिसाइल है? अग्नि में आपका इंटरनेशनल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगा। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 1 का 700 से 1250, 2000 से 3000 किलोमीटर फायर पावर, मोर देन 3000 किलोमीटर, 3000 से 4000, बढ़ते गया है 5000, मतलब 700 से स्टार्ट होकर 5000 तक गया। ये 5 मिसाइल हैव बीन बिल्ट अंडर अग्नि सीरीज। इट इज ए बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर बम। ठीक है, अब आ जाइए पृथ्वी में, तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, ये आपका सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसमें आपका फायर पावर 150 किलोमीटर है। ये आपका आर्मी में डिप्लॉयड हुआ है। पृथ्वी 2 250, 350। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ पृथ्वी मिसाइल वाज डन इन फरवरी 1988 फ्रॉम चांदीपुर टेस्ट सेंटर। ठीक है, त्रिशूल आपका सरफेस से लेके एयर में मिसाइल है। ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ त्रिशूल वाज डन ऑन दिसंबर 8, 1996। फायर पावर जो है 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। करंटली नॉट इन सर्विस। नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ए फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट वाज डन इन नवंबर 1990। इट वाज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। फायर पावर 4 किलोमीटर है। इसके बाद आकाश का बात करें तो ग्रुप ऑफ 4 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विथ रडार कॉल्ड राजेंद्र। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेसिटी, रेंज जो है 30 किलोमीटर, अल्टीट्यूड अप टू 18000 मीटर है। धनुष जो है वो आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये कैरिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर ऑर्डिनेंस इज 500 केजी। इट इज ए नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल। फायर पावर 150 किलोमीटर है। ब्रह्मोस जो है ये आपका सरफेस टू एयर मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। न्यूक्लियर ऑर्डिनेंस कैरिंग कैपेसिटी 200 से 300 केजी है। इट इज ए मिसाइल डेवलप फ्रॉम ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड रसिया। इट इज ए ब्रह्मोस। Name is derived from Brahma of Brahmaputra River of India and Amos of Moskva River in Russia. It is first successful test was done in June 2001. Operates on the fire and forget principle. फायर पावर जो है 290 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्जुन जो है, यह आपका टैंक अर्जुन जो है, दिस टैंक विथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। इट्स पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी इज 24 किलोमीटर एंड मैक्सिमम स्पीड इज 75 kilometer per hour, able to do work even at a night and keep the soldier safe from toxic gas radiation in the main features of Arjun tank. ठीक है, भीष्म जो है ना, ये आपका T90s है। भीष्म इट इज ए मिड रेंज बैटल टैंक। इट हैज ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and is equipped with laser guided reflex missile. The Bhism tank has been developed by joint project between India and Russia. इसके बाद कर्मा है, ये आपका मीडियम रेंज लाइट टैंक कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेयरफेयर। करना इज इक्विप्ड विथ लेजर रेंज फाइंडर टेक्नोलॉजी है कर्मा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अंडर विच मिशन द एंटी सैटेलाइट मिशन अंडर विच मिशन वाज द एंटी सैटेलाइट मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत है। मिशन शक्ति के अंतर्गत याद रखिएगा। ठीक है, मिशन शक्ति के अंतर्गत मार्च 27, 2019 अंडर विच मिशन वाज द एंटी सैटेलाइट मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट बाय डीआरडीओ। इंडिया हैज डेवलप्ड बैरक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विथ कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री, तो इजराइल हो जाएगा। इंडिया स्टैंड एट विच पोजीशन टू लॉन्च एंटी सैटेलाइट मिसाइल आफ्टर यूएसए, रसिया और चाइना, तो फोर्थ हो जाएगा। इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन टू लॉन्च एंटी सैटेलाइट मिसाइल आफ्टर यूएसए, रसिया एंड चाइना, तो फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल जो है, ये आपका बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल जो है, ये आपका बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। देखिए, भारत डायनेमिक्स और मिश्र धातु हैदराबाद,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेंगलुरु हो जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजन्स लिमिटेड ये आपका कोलकाता हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा हो जाएगा। मेजेगॉन डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड मुंबई हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस partnered with BML, Tata Power and L&T for supply of Pinaka regiments to which armed force तो इंडियन आर्मी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्टनर्ड विथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है पार्टनर हुआ है BML, टाटा पावर और L&T के साथ फॉर सप्लाई ऑफ पिनाका रेजिमेंट्स टू विच आर्म फोर्स तो इंडियन आर्मी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेक्शन इंटर्ड इनटू ए फोर्स ऑन 26 मार्च 1975। इंडिया साइंड ऑन द कन्वेंशन इन 1973। याद रखिएगा, द फर्स्ट पेट्रोल वेसल कनकलता बौरा हैज बीन इंडक्टेड इनटू विच डिफेंस फोर्स तो इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा। Where is the Daulat Beg already located, which is a famous airstrip for supply of provision to the armed forces? तो लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बलास्टिक मिसाइल कैटेगरी और मैक्सिमम रेंज कितना है। तो शॉर्ट रेंज अगर बलास्टिक मिसाइल है तो लेस देन 1000 किलोमीटर है। मीडियम रेंज बलास्टिक मिसाइल है तो 1000 से 3000 किलोमीटर है। इंटरमीडिएट रेंज बलास्टिक मिसाइल है तो 3000 से 5500 किलोमीटर है। इंटर कंटिनेंटल बलास्टिक मिसाइल है तो मोर देन 5500 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कंटिनेंटल 1000 किलोमीटर, 1000 से 3000, 3000 से 5500, ग्रेटर देन 5500। व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू एज ए संत? संत को क्या रिफर, कैसे रिफर करें? व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू एज ए संत? तो एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग हो जाएगा एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्ड द 100th K9 वैजरा ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होइजर गन्स टू द इंडियन आर्मी तो L&T हो जाएगा। इन विच स्टेट आर यू टू डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर DCS फॉर द इंडियन नेवी इज टू बी सेटअप अंडमान आइलैंड एंड निकोबार हो जाएगा। अंडर विच प्रोजेक्ट इज द नेवल शिप हिमगिरी कंस्ट्रक्टेड एंड लॉन्च तो प्रोजेक्ट 71A हो जाएगा, 17A हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17A हो जाएगा। प्रोजेक्ट बाय नेवी, प्रोजेक्ट बाय नेवी अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट 17A और नीलगिरी क्लास फ्राइगेट इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ 7 स्टील्थ फ्राइगेट्स हो जाएगा। प्रोजेक्ट 28 4 एंटी सबमेरीन वारशिप INS करमोरटा, INS कदम्मत, INS किल्तान, INS कावारती हैव टू बिल्ट इंडिजीनियसली इन इंडिया। प्रोजेक्ट 28 हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 जो है इट इज ए प्रोग्राम बाय इंडियन नेवी that entails building 6 Scorpion class attack submarine INS कलवार, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वैगसीर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 इंडिया में कहाँ पे लॉन्च हुआ था? दिस इज फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ ए 30-year सबमरीन बिल्डिंग प्लान विच इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 24 सबमरीन, 18 conventional and 6 nuclear powered submarine indigenously by 2030। देखिए, सर्वत्र सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वोत्त सर्वत्र सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इज द स्लोगन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इंडिया साइंड एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट विथ विच कंट्री तो जापान हो जाएगा। What is the name of heavyweight torpedo that was flagged off by DRDO and delivered to Indian Navy तो वरुण अस्त्र हो जाएगा, वरुण अस्त्र। याद रखिएगा क्या, what is the name of heavyweight torpedo? heavyweight torpedo का क्या नाम है? that was flagged off by DRDO and delivered to the Indian Navy तो वरुण अस्त्र हो जाएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डेवलप 2 डिफेंस कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु।
गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डेवलप 2 डिफेंस कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा, गवर्नमेंट प्रपोज टू डेवलप 2 डिफेंस कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर और है, इसके बाद 1 चैप्टर और है, इसके बाद इतना है आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, और इसके बाद मिसलेनियस है। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है अब। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is an umbrella is an umbrella term that includes communication devices encompassing radio, television, cell phone, computer, network hardware, satellite system, as well as various services appliances such as video conferencing and distance learning। ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक टर्म है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंक्लूड करता है। इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा, इस एक टर्म है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, जैसे कि आपका रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं ना, फोन से बात करते हैं, टेलीविजन से हम लोग कुछ चीज देखते हैं, ठीक है, रेडियो से कहीं से सुनते हैं, कंप्यूटर पे, नेटवर्क हार्डवेयर पे, सैटेलाइट सिस्टम पे, ये सब वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इंडियन टेलीकॉम सेक्टर हैज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क आफ्टर विच कंट्री, तो चाइना हो जाएगा। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर हैज सेकेंड लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क आफ्टर विच कंट्री, तो चाइना हो जाएगा। विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज रेगुलेटर ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI हो जाएगा। विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI हो जाएगा, ट्राई। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, विच स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेट द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मॉडल प्लानिंग इज गोइंग टू सेट अप 15 लैब्स फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये एक मॉडल प्लान कर रहा है जो कि गोइंग टू सेटअप है, 15 लैब सेटअप करेगा फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब हम बात कर लेते हैं CERT, insert in a national agency which deals with cyber security comes under which ministry, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिट्टी, याद रखिएगा, मिट्टी। What is the name of project which aimed for connection of all ग्राम पंचायत in the country with optical fiber? कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि सारे ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करेगा, तो कनेक्शन होगा तो उसमें नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा, वो NOFN के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट टू हैव द हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क थ्रू नेफोन, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला हो जाएगा, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला हो जाएगा। विच प्रोडक्ट एम्स टू मीट द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ मेकिंग इंटरनेट एक्सेस ए सिटीजन्स राइट, तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट केरला हो जाएगा। मतलब कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत में एम्स टू मीट द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ मार्किंग इंटरनेट एक्सेस ए सिटीजन्स राइट, तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट केरला से जो स्टार्ट होगा। When was the C.DOT, जो C.DOT है ना, सेंटर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एस्टेब्लिश हुआ था। C.DOT कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। विच प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड बाय DT टू हार्नेस द गेन्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, द प्रोजेक्ट मेघाराज और GI क्लाउड इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट मेघाराज और GI क्लाउड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये आपका जो DT है ना, ये इनिशिएटेड किया गया टू हार्नेस द ग्रेन्स ऑफ क्राउन टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मेघाराज और GI टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखिए, 2-2 का स्पीड में कर करके आप 2-3 बार चला के देखिए, आपको याद हो जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इज ए डिजिटल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है,
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक टाइप का डिजिटल नॉलेज है, रेस्पिरेटरी, मेनली डीलिंग विद इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स एंड मेडिसिन फॉर्मुलेशन, एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो 2001 में हो जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक टाइप का डिजिटल नॉलेज रेस्पिरेटरी है जो कि मेनली डील करता है इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स एंड मेडिसिन फॉर्मुलेशन, एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो 2001 हो जाएगा, इसका आंसर 2001 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला में। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच सेटल्स द टेलीकॉम रिलेटेड डिस्प्यूट इन एट इनिशियल लेवल वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो 1997 हो जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी TRAI, ट्राई जो है ना, ये आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि सेटल हुआ था टेलीकॉम रिलेटेड डिस्प्यूट इन इनिशियल लेवल वाज एस्टेब्लिश इन ईयर 1997, which layer in atmosphere support in radio communication और long distance signal transmission, तो आयनोस्फीयर हो जाएगा। कौन सा लेयर जो है ना एटमोस्फेयर का वो सपोर्ट करता है रेडियो कम्युनिकेशन को, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन को, तो आयनोस्फीयर हो जाएगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ए यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1865 इन विच एजेंसी, तो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन में हो जाएगा। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन ए वेब स्टैंडर्ड, ठीक है, ए वेब स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स IoT to enable communication between smart things and web based application is called web of things हो जाएगा। Who coined the term Li-Fi जो टर्म है ना वो किसने किया था, लाया था पहले, लाइट फिडिबिलिटी, तो प्रोफेसर हार्ल्ड हास जो है वो Li-Fi जो है ना ये, ठीक है। इसके बाद विच मिशन इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक पुणे एंड IIC बंगलोर, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो जाएगा। स्कैम मोर इज ए गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर विच रिसेंटली क्लेम्ड क्वांटम सुपरमेसी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विच इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंटरलिंक्स द डाटाबेस ऑफ गवर्नमेंट कोर सिक्योरिटी एजेंसी, तो नेट ग्रिड हो जाएगा। विच इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंटरलिंक्स द डाटाबेस ऑफ गवर्नमेंट कोर सिक्योरिटी एजेंसी, तो नेट ग्रिड हो जाएगा। ब्रॉडबैंड ए हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूजेज विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ब्रॉडबैंड जो है एक हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो कि कौन सा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सागा 220 इज ए सुपर कंप्यूटर विथ ए थ्योरेटिकल पिक परफॉर्मेंस ऑफ 220 टेराफ्लॉप्स, हु बिल्ट इज इट, तो इसरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव विच कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम, हु इन्वेंटेड इट, तो हेनरिच रडोल्फ हेर्ट्ज हो जाएगा। हेनरिच रडोल्फ हेर्ट्ज हो जाएगा, हेनरिच रेडोल्फ हार्टज हो जाएगा। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज आर व्हाट काइंड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। विच मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट हायर स्पीड, तो ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेव को किसने खोज किया था, वर्ल्ड वाइड वेव किसने खोज किया था, तो टिम बर्नर्स ली का खोज जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेव किया था। ठीक है, इसके बाद क्वांटम कंप्यूटर वाज क्वांटम कंप्यूटर आर यूजर्स क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स which can be both 0 and 1 at the same time, ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स was developed by Bell Laboratories USA in which year, तो 1975 हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ना बेल लेबोरेटरीज को जरा कौन से साल में डेवलप हुआ था, तो 1975 में। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल
लाइक वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिफोर सेंडिंग इट टू द ट्रांसमीटर, तो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे विच टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ सेफ एंड इनकोडेड कनेक्शन ओवर ए लेस सिक्योर नेटवर्क टू ऐड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए सेल्फ adaptive learning system which refers to the simulation of human intelligence in a machine that are programmed to think like humans and mimic their action like self-driven cars, healthcare sector, etc. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपका एक सेल्फ एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम है जो कि रिफर करता है सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ए मशीन that are programmed to think like humans and mimic their action like self-driven car, healthcare sector, etc. The process in which internet providers facilitate equal access to all content and website regardless of its source of origin is called, तो नेट न्यूट्रलिटी हो जाएगा, नेट न्यूट्रलिटी हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच इंटरनेट प्रोवाइडर्स फैसिलिटेट equal access to all content and website regardless of its source and of its origin, तो net neutrality हो जाएगा। in which year government of India launched digital India mission to increase internet connectivity and digital literacy to empower people, तो 2015 हो जाएगा। कौन से साल में in which year government of India launched digital India mission to increase internet connectivity and digital literacy to empower people, तो 2015 हो जाएगा। which system of hardware and software blocks unauthorized users from outside the network to prevent the transfer of sensitivity information from private to another network, तो firewall हो जाएगा। which malicious software is used to block access of computer and data until sum of money is paid, तो ransomware हो जाएगा, ransomware हो जाएगा। DigiLocker will help citizen to digitally store the documents and also provide the secure access to government issued documents who are three key stakeholders of DigiLocker, तो citizens, issuers and requesters हो जाएगा। WannaCry, पेटिया और इटर्नल ब्लू आर रिलेटेड टू साइबर अटैक हो जाएगा। ठीक है, WannaCry, पेटिया और इटर्नल ब्लू आर रिलेटेड टू साइबर अटैक हो जाएगा। यूजिंग लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन इज नोन एज Li-Fi। यूजिंग लाइट एज ए मीडियम, using light as a medium the high speed data transmission is known as Li-Fi हो जाएगा। गूगल प्रोजेक्ट लून इज रिलेटेड टू वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाएगा। गूगल प्रोजेक्ट जो लून है ना ये किससे रिलेटेड है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। व्हाट इज रैंसमवेयर, एक काइंड ऑफ मालवेयर है। रैंसमवेयर जो है काइंड ऑफ मालवेयर है। अब हम बात कर लेते हैं गूगल इंडिया एंड इंडियन रेलवेज। गूगल इंडिया एंड इंडियन रेलवेज टेलीकॉम आर्म रेलटेल हैज लॉन्च्ड फ्री रेल वायर पब्लिक वाईफाई सर्विस और पैसेंजर एट विच स्टेशन, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके बाद हम बताते विच सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर टू अवॉइड द फियर ऑफ साइबर अटैक एंड डाटा थेफ्ट, तो नयन हो जाएगा। Which software has been developed by the Center for Development of Advanced Computer to avoid the fear of cyber attack and data theft, नैन हो जाएगा। WiMAX is related to communication technology। WiMAX जो है ये किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। What is the network of interconnected object with sensor called that can exchange data, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हो जाएगा। What is nano photonics related to nano optics, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट एट नैनो स्केल एंड इंटरेक्शन ऑफ नैनोमीटर ऑब्जेक्ट्स विथ लाइट।
What is the name of social humanoid robot that has been developed by Hong Kong based company Hanson Robotics? तो सोफिया हो जाएगा. What is the name of social humanoid robot that has been developed by Hong Kong based company Hanson Robotics? तो सोफिया हो जाएगा. In November 2007, Robert Sophia has been granted citizenship of Saudi Arabia, the first robot to get citizenship of a country. ये हो जाएगा. Which is the first Indian bank to implement software robotics to strengthen banking operation? तो ICICI बैंक हो जाएगा. मतलब कौन सा पहला इंडियन बैंक है जो कि सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स स्ट्रेंथन बैंकिंग ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया था? तो आईसीआईसी बैंक हो जाएगा. विच इंडियन कंपनी डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट ब्रेवो? फर्स्ट ब्रेवो तो ताल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन हो जाएगा. अंडर विच वायरलेस टेक्नोलॉजी रेडियो कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश बाय ब्रिंगिंग टू डिवाइस इन ए स्मॉल रेंज? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा. थ्रू विच एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड आर ऑगमेंटेड बाय कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल्स यूजिंग एनिमेशन वीडियो? तो सकार सॉर्ट ऑफ सक्तर ऐप हो जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन NFC, RFID, ब्लूटूथ और वाईफाई जो है मैक्सिमम कवरेज 10 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर हो जाएगा. NFC जो है वो आपका बाई डायरेक्शनल है, रैपिड जो है यूनिडायरेक्शनल है, ब्लूटूथ जो है बाई डायरेक्शनल है, वाईफाई जो है बाई डायरेक्शनल है. कार्ड पेमेंट्स होता है NFC में, टोल पास आइटम्स ट्रैकिंग होता है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं BN श्री कृष्णा कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू लुक आफ्टर डाटा प्रोटेक्शन प्रोविजन इन इंडिया. BN श्री कृष्णा कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू लुक टू डाटा प्रोटेक्शन प्रोविजन इन इंडिया हो जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी. ये लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर एनर्जी. डॉक्टर होमी जे भाभा जो है, डॉक्टर होमी जे भाभा इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम टू सिक्योर नेशन लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स. डॉक्टर होमी जे एम भाभा हो जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू PM वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1954 हो जाएगा, ठीक है. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी इन 1896? तो फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैकरेल हो जाएगा, ठीक है. इन विच प्रोसेस ए न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग रिलीज? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा. सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन बॉम्ब, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट आर एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा. कौन से साल में मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वाज चेंज्ड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी? तो 2006 हो जाएगा. थोरियम जो है ना, एक आपका नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? तो 1828 हो जाएगा. At which place India first thorium based commercial breeder reactor 500 मेगावाट is operational? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है. कौन सा डिवाइस जो है which device which is used to initiate and control a sustained nuclear chain reaction at a nuclear power plant to generate electricity and also in ship propulsion? तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा. इंडिया इज द फर्स्ट एंड ओनली नॉन NPT कंट्री हु बिकेम द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप? तो NSG हो जाएगा. विच मटेरियल्स आर यूज्ड एज ए मॉडरेटर टू स्लो डाउन द हाई वेलोसिटी इमिटेड न्यूट्रॉन्स? तो ग्रेफाइट, हैवी वाटर और बेरिलियम हो जाएगा. इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू इनिशिएट एंड स्टॉप द फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल रड्स आर यूज्ड. विच एलिमेंट्स आर यूज्ड इन कंट्रोल रड्स? तो बोरोन और कैडमियम हो जाएगा, ठीक है. द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज रिमूव्ड बाय कूलेंट. विच मटेरियल आर यूज्ड एज ए कूलेंट? तो वाटर, स्टीम, मोल्टेन मेटल. ये हो जाएगा वाटर, स्टीम और मोल्टेन मेटल, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नेम्ड एकेडमिक लेमनोसोव वेयर इज लोकेटेड? तो रसिया हो जाएगा. ड्यूरिंग विच एक्सपेरिमेंट रेडिएशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैकरल इन 1986? तो फ्लोरोसेंस ऑफ यूरेनियम हो जाएगा.
which is the large scale scientific experiment with chief aim to produce commercial energy from nuclear fusion reaction। तो आर्टिफिशियल सन और इंटरनेशनल हो जाएगा, आर्टिफिशियल सन और इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर हो जाएगा। विच सब्सटेंस इज यूज एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हैवी वाटर D2 हो जाएगा। होमी जे भाभा अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। तो कॉस्मिक रे फिजिक्स हो जाएगा। होमी जे भाभा अवार्ड जो है, होमी जे भाभा अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन। होमी जे भाभा अवार्ड जो है प्रेजेंटेड, ठीक है, होमी जे भाभा अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन विच फील्ड। तो कॉस्मिक रे फिजिक्स हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड was constituted on 15th November 1983. It derives its power from Atomic Energy Act 1962 and Environmental Protection Act 1986। ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम वाज सेट अप as a World Atoms for Peace Organization in 1957। Where is its headquarter? तो वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा। IAEA promote the peaceful utilization of nuclear energy and it inhibit its use for its multi purposes which United Nations agencies reports to United Nations General Assembly and United Nations Security Council हो जाएगा। which multilateral control regime group that identify to contain nuclear proliferation through the curbing of material, equipment and technology exports used in manufacturing of nuclear weapons। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो जाएगा। When did India join the full membership of Missile Technology Control Regime MTCR? तो जून 2016 हो जाएगा। Where was the first nuclear security summit held to warn the world against threat of nuclear terrorism? तो USA 2010 हो जाएगा, USA 2010 हो जाएगा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? तो 1970 हो जाएगा। ठीक है। विच कमीशन इज नोन एज द मेन न्यूक्लियर पॉलिसी बॉडी इन इंडिया? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो जाएगा, AEC। विच कमीशन इज नोन एज मेन न्यूक्लियर पॉलिसी बॉडी इन इंडिया? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो जाएगा। ठीक है। The natural composition of uranium extracted from the earth is that 99.3% of uranium 238 which is fertile and remaining remaining is uranium 235 is fissile हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। Which government institution designs, construct, commission and operates न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओनली 5 कंट्री इन द वर्ल्ड आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्री दुनिया में है जो कि रिकॉग्नाइज हुआ है न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में। उसमें आपका USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, UK है, फ्रांस है और चाइना है। यही सिर्फ 5 कंट्री है। ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट हैवी वाटर DTO प्लांट सेटअप इन इंडिया? पहला जो फर्स्ट हैवी वाटर DTO प्लांट जो है ना, ये आपका कहाँ पे इस इंडिया में स्टेब्लिश हुआ है, सेटअप हुआ है? तो नंगल पंजाब में 1962 में, नंगल पंजाब में 1962 में। याद रखेंगे। इन विच ईयर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर विल बिकम ऑपरेशनल? तो दिसंबर 2025 में हो जाएगा। फ्यूजन फॉर एनर्जी इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉर यूरोपियन यूनियन फॉर ITER एंड इज लोकेटेड एट बार्सिलोना, स्पेन। वाज क्रिएटेड अंडर विच ट्रीटी? तो यूरेटम ट्रीटी 2007। Which natural radioactive element is classified as a rare earth material and found in monazite ore? तो थोरियम हो जाएगा। ठीक है। What is the main waste from nuclear fission process that undergo radioactive decay? तो बेरियम क्रिप्टॉन हो जाएगा। Which small reactor is established at Kalpakkam to demonstrate the 3rd generation of nuclear power program in India? तो कल्पक्कम मिनी हो जाएगा, कामिनी।
ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो कुंडनकुलम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया है, और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ देगा ना, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये आपका तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, और लार्जेस्ट पूछ देगा तो कुंडनकुलम हो जाएगा। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बेस्ड ऑन टोकामाक टेक्नोलॉजी, तो इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो 18 मई 1974, 18 मई 1974 को इंडिया जो है ना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब देखिए पोखरन फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974, इट्स कोड नेम वाज स्माइलिंग बुद्धा। पोखरन सेकेंड जो है, इट वाज द सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1998, इट्स कोड नेम वाज ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसके बाद बोथ न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग वेयर कंडक्टेड एट पोखरन टेस्ट रेंज राजस्थान हो जाएगा, पोखरन टेस्ट रेंज राजस्थान हो जाएगा। इंडियाज हैज द सेकेंड लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आफ्टर विच कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट आर देयर इन इंडिया, 7 हो जाएगा। हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट आर देयर इन इंडिया, 7 ऑपरेशनल पावर प्लांट है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वाज एस्टेब्लिश्ड टू कंट्रोल एक्सपोर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट यूज्ड एज ए वेपन इन रिस्पांस टू केमिकल वेपन यूज्ड इन ईरान इराक इन 1984, विच इज एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो अप्सरा रिसर्च रिएक्टर महाराष्ट्र हो जाएगा, अप्सरा रिसर्च रिएक्टर महाराष्ट्र हो जाएगा। व्हेन डिड यूनाइटेड स्टेट कैरी आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो वाइट स्टैंड 16 जुलाई 1945 हो जाएगा। वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड, तो ट्रॉम्बे मुंबई में हो जाएगा। द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज डेवलप्ड विद द एम of utilizing the vast thorium reserves in India, about 25% of the world as India uranium scarce country हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ऑपरेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान में, न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र, कुंडनकुलम तमिलनाडु जो कि लार्जेस्ट है, ये आपका फर्स्ट है, करकपर गुजरात हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। Nuclear power is the 5th largest source of generating electricity in the India after coal, gas, wind power and hydroelectricity, ये याद रखिएगा आप। करपक्कर जो है 3 और 4 गुजरात में है, और रावत भाटा राजस्थान, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI which was founded in 1987. Asia first nuclear reactor is the Apsara research reactor situated in Mumbai। प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका जैतपुरा महाराष्ट्र में, कुवाड़ा आंध्र प्रदेश में, गोरखपुर हरियाणा में, भीमपुर मध्य प्रदेश में, माही वंसावरा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, चौटका मध्य प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटका में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट इज सेट एट 63,000 मेगावाट ऑफ पावर बाय 2032। ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट इज सेट ए 63,000 मेगावाट ऑफ पावर बाय 2032 हो जाएगा। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट इज सेट एट 63,000 मेगावाट ऑफ पावर बाय 2032 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस, बस एक और पेज बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, बस ये लास्ट पेज है। यूटिम्बा थूल जो है ये आपका फार्देस्ट कॉस्मिक बॉडी दैट ए स्पेसक्राफ्ट हैज रीच्ड, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू इट बाय नासा इन नवंबर 2019, तो आरोक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट नेविगेशन सिस्टम एंड कंट्री ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस जो है ना ये यूएसए में है, बेबुडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चाइना में होगा, गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम यूरोपियन यूनियन में होगा, गोलनास नेविगेशन सिस्टम रसिया में है, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जापान में है, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो,
इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर कैलाश वादिवो सिवान है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो? तो जी सैट 11 हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो? तो जी सैट 11 हो जाएगा। इन साइट मिशन वाज लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट? तो मार्स हो जाएगा। हु फर्स्ट यूज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी पहले टर्म कौन यूज किया था? तो प्रोफेसर नोरियो तैनीगुची, प्रोफेसर नोरियो तैनीगुची हो जाएगा। व्हेन वाज चंद्रयान 2 लॉन्च? तो 22 जुलाई 2019 जो है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 लैंडर वाज नेम्ड विक्रम while rover was named प्रज्ञान। चंद्रयान 2 लैंडर वाज नेम्ड विक्रम while rover was named प्रज्ञान। व्हाट इज द ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट ऑफ अर्थ एंड सन कॉल्ड? तो लैग्रेंज पॉइंट हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट ऑफ अर्थ एंड सन? तो लैग्रेंज पॉइंट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मैन्ड स्पेस मॉड्यूल टू लैंड ऑन द मून? तो ईगल हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन्ड स्पेस मॉड्यूल टू लैंड ऑन द मून? तो ईगल हो जाएगा। विच मिशन वाज स्टार्टेड बाय यूएस स्पेस एजेंसी नासा फॉर द 3 डायमेंशनल स्टडी ऑफ द सन इन अक्टूबर 2006? तो स्टेरियो मिशन हो जाएगा। थ्रू विच रेज आर द फेक डॉक्यूमेंट्स डिटेक्टेड? तो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म। विच ऑफ द इंडियन आइसलैंड वाज नेम्ड एज एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड? तो व्हीलर आइसलैंड हो जाएगा। विच ऑफ द इंडियन आइसलैंड वाज नेम्ड एज एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड? तो व्हीलर आइसलैंड हो जाएगा। व्हाट टेम्परेचर इज मिंट बाय क्रायोजेनिक टेम्परेचर? तो -150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -150 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा वो आपका क्रायोजेनिक टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विच कंपनी हैज बीन साइंड बाय इसरो फॉर लिथियम आयन बैटरी टू बी यूज्ड इन स्पेस? तो भेल हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल हो जाएगा, ठीक है। विच कंपनी हैज बीन साइंड बाय इसरो फॉर लिथियम आयन बैटरी टू बी यूज्ड इन स्पेस? तो भेल हो जाएगा। हु फर्स्ट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट? तो आर्थर सी क्लार्क हो जाएगा। आर्थर सी क्लार्क हो जाएगा। स्टेम सेल रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया का अगर हम बात कर लेते हैं तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस NCBS बेंगलुरु में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो है पुणे में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पुणे में है। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंस जो है हैदराबाद में है। स्कूल ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन कर्नाटक में। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट जो है हैदराबाद में है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट जो है वो आपका हैदराबाद में है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ इज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लोकेटेड? तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कितना हाइट पे अर्थ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लोकेटेड है? तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। विच इंडियन सैटेलाइट इज केपेबल ऑफ मॉनिटरिंग द यूनिवर्स ऑन एन अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेव बैंड एट द सेम टाइम? तो एस्ट्रोसेट हो जाएगा। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हेडक्वार्टर का अगर हम बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो है मुंबई में होगा। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम तमिलनाडु में। राजा रमना एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में। डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। सुपर अर्थ जो है ना, सुपर अर्थ ए क्लास ऑफ प्लेनेट अनलाइक एनी इन आवर सोलर सिस्टम दैट आर मोर मासिव देन अर्थ येट लाइटर देन आइस गैंट्स लाइक यूरेनस एंड नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सुपर अर्थ हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लूनेट्स आर द ऑर्फेंड मून्स। प्लूनेट्स आर द ऑर्फेंड मून्स दैट हैव एस्केप्ड
that have escaped the bonds of their planetary parents that have escaped their bonds of their planetary parents। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है पूरा पूरा खत्म हो जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है आएगा इसमें से, ठीक है, बहुत सारा चीज इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसको एक नहीं 2-3 बार 4 बार आप इसको रिपीट करके 2-2 के स्पीड में आप जरूर देखिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री का पीवी करा चुके हैं कंप्यूटर का, उसका भी देखिए। तो इतना देर तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।